युद्धाभ्यास की वजह से पाकिस्तान दहशत में है, तो ऐसे में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि युद्धाभ्यास की वजह से पंजाब से लेकर सिंध तक हाई अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही साथ पश्चिमी सीमा पर भारत का 10 दिनों तक युद्धाभ्यास होने वाला है। 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक ये युद्धाभ्यास चलेगा। दरअसल इंडियन फोर्सेस, ना सिर्फ इंडियन आर्मी बल्कि इंडिया की एयरफोर्स और इंडियन नेवी, ये तीनों मिल के म्यूचुअल प्रैक्टिस या म्यूचुअल ट्रेनिंग कर रही हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब। जो सैटेलाइट इमेजरी एक्सपर्ट हैं वो ये समझते हैं कि ये जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है इंडिया का, ये एक नॉर्मल नहीं है, ये अनयूजुअल है। भारत की तीनों सेनाओं का ये संयुक्त युद्धाभ्यास है। ये अभ्यास पाकिस्तान की लगती भारत की पश्चिमी सीमा पर सर क्रीक सिंध कराची क्षेत्र पर केंद्रित होगा। थल सेना इधर से पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान फोर्सेस भी हाई अलर्ट हो चुकी हैं और ये सिर्फ आम खबर इसलिए नहीं है कि आज से एक हफ्ता पहले राजनाथ सिंह, जो कि इंडिया के मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि जैसे 1965 में लाहौर में आई थी इंडियन फोर्सेस, वैसे ही सर क्रीक के रास्ते से कराची में इंडियन फोर्सेस आ सकती हैं। अगर और इंडिया ने क्यों अपनी फौज पाकिस्तान की सरहद पर लगा दी है, जबकि मई का वाकया हुए अभी ज्यादा अरसा नहीं हुआ। इस पर हमने इंडिया के साथ जंग की, फिर हमने अफगानिस्तान के साथ जंग की, अब फिर हम इंडिया के साथ जंग करने की तैयारी पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी तो कर रहे हैं ना, दोनों साइड से हो रही है, जो भी हो रहा है। लेकिन मैं तो अपनी गवर्नमेंट को कहना चाहूंगा कि भाई खुदारा जंग से दूर रहे। मैं तो इंडिया की गवर्नमेंट को भी दोनों साइड पे कहना चाहूंगा, क्योंकि ये मेरा हक है, मेरा फर्ज है कि मैं अपनी राय दे सकूं कि भाई ना वो जंग की बात करें ना हम करें, लेकिन दोनों साइड से बात की जाए। हमारे जो तसल्ली मई में नहीं हुई है, उसी वजह से इंडिया में इस वक्त काफ़ी परेशानी पाई जाती है। मोदी साहब चाह रहे हैं कि कोई ना कोई फेस सेविंग करें। वो पाकिस्तान के किसी इलाके पर कब्जा करना चाहते हैं, चाहे वो थोड़ा सा इलाका हो, ताकि वो अपनी फतह को डिफरेंट किस्म का उनके सामने टेरेन आएगा, ऑफेंसिव मैनूवर्स करेंगे और डेजर्ट एरिया में, क्रीक एरिया में और इस तरह की वो जो सिचुएशन है, जॉइंट मल्टी डोमेन ऑपरेशनल एक्सरसाइजेज होगी, जिसमें इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस, ISR जिसे बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर कैपेबिलिटीज, एवरीथिंग विल बी एट डिस्प्ले। मुल्क में इतने बड़े मसाइल है, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए वो हल करे, ना के बॉर्डर पे जाके जंगे लड़े। हमें जंगे नहीं चाहिए, हमें खाने के लिए रोटी चाहिए, हमें खाने के लिए सामान चाहिए, चीजें चाहिए। तो आप जो कुछ कर रहे हैं बॉर्डर पे जाके, उससे हमें मुल्की में नुकसान हो रहा है हमारे मुल्क को। अफगानिस्तान से भी बल्कि खबर आई है कि वो पानी शायद कोई डैम बनाने जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान का पानी डिस्टर्ब होगा। वो दरिया के ऊपर अगर डैम बनाएंगे तो असल में ये सारी खबरें हैं तो ऑथेंटिक जंग होने जा रही है। तो जैसे अब ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया कि जंग ना करो, इंडिया को भी बोला है, पाकिस्तान को भी बोला है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा मामला हो गया तो आपको लगता है कि ट्रंप अब सीज फायर करवाएगा या इस मामले में आएगा, इस कन्फ्लिक्ट इंडिया पाकिस्तान में आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। अगर वो, क्योंकि वो पहले ही मना कर रहे हैं कि भाई जंग ना करो। हाँ। मैं आपको वार्न करो, जंग ना करो। अगर आप जंग करते हैं तो मैं आपके बीच लड़ाई में कभी नहीं आऊंगा। हाँ। तो इसका मतलब यही है, ट्रंप से कोई उम्मीद ना रखो कि हम लड़ेंगे तो ट्रंप फिर आके सुलह करवा देगा, तो वो वाला सीन छोड़ दें। तो ये बहुत क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि इंडिया इस वक्त कुछ शरारत करना चाह रहा है और इसीलिए 30 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक इंडिया ने अपनी फिजाई हदूद बंद कर दी है और वहाँ पे वो ट्राई सर्विसेज, तीनों अफवाज जो हैं, बहरी, बरी और हवाई, और उनके साथ मिल तमाम इनकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो मिल के एक एक्सरसाइज कर रही हैं। गुजरात प्रोविंस जो इंडिया का है और राजस्थान भी साथ ही है और उनके बॉर्डर्स लगते हैं पाकिस्तान के सिंध के साथ। त्रिशौल नाम रखा है उन एक्सरसाइजेस का और उसमें उनकी नेवी को बहुत ज़्यादा एक अहम रोल दिया गया है इन एक्सरसाइजेस में। और पाकिस्तान के पास इंफॉर्मेशन है कि इस एक्सरसाइज के पीछे इंडिया जंग मुसल्लत कर सकता है पाकिस्तान पर और इस दफ़ा वो नेवी को इस्तेमाल करने की कोशिश ज़्यादा करेगा और साथ ज़मीनी फ़ौज को इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, जिस पर डिफेंस एनालिस्ट मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ बात कर रहे हैं कि अगर इंडिया ने अपनी नेवी के ज़रिए पाकिस्तान के साउथ पे, जो ज़ाहिर है पाकिस्तान की सबसे बड़ी पोर्ट कराची में है, सबसे बड़ा शहर कराची है, पोर्ट कासिम है वहाँ पे और पाकिस्तान की बंदरगाहें, ठट्ठा का शहर है और पूरा सिंध है और फिर उसके बाद रन ऑफ कच्छ है जो एक डिस्प्यूटेड एरिया है, सर क्रीक है जो एक डिस्प्यूटेड एरिया इकट्ठा ही है। तो इन जगहों पे दबाव बढ़ाने की जो उसकी ख्वाहिश है और साथ उसके पर पाकिस्तान का जो ईस्टर्न बॉर्डर इंडिया के साथ लगता है, ये दूसरी
जगह वो यहाँ पे भी जंग खोल सकता है। और तीसरा जो महाज इंडिया खोल सकता है वो ये है कि कश्मीर जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान डिवाइडेड है इस वक्त, वहाँ पे इंडिया ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा ताकि कश्मीर का कुछ हिस्सा दबाव साउथ की तरफ से पाकिस्तान पर दिखाया जाए और डाला जाए और कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान से छीनने की कोशिश की जाए। ये दोस्तों, पाकिस्तान की हालत इन दिनों बेहद खराब हो गई है। जैसे ही खबर आई कि 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक भारतीय सेना पाकिस्तान बॉर्डर के पास एक भव्य युद्धाभ्यास करने जा रही है, वैसे ही पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई। डर का आलम यह है कि पाकिस्तान ने अपने सारे बॉर्डर पॉइंट खुद सील कर लिए हैं और फौजी बंकरों में छुपने लगे हैं। जिस पाक सेना ने हमेशा खुद को ताकतवर बताने का ढोंग किया था, उसकी असलियत अब पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। यही वो सेना है जो सीमा पार बार बार घुसपैठ और आतंकवाद फैलाने की कोशिशें करती थीं, लेकिन जब भारत ने सख्ती दिखाई तो पाक सेना में डर साफ दिखने लगा। पाकिस्तानी मीडिया में दिन रात यही चर्चा है। भारत का अगला टारगेट कराची हो सकता है। इस बार भारत को रोकना मुश्किल है और ट्रंप की भी बात मोदी नहीं सुनेगा। असलियत यह है कि जो पाकिस्तान आज तक आतंकी ताकत दिखाता रहा, आज अपनी सुरक्षा के लिए खुद दीवारें बना रहा है। अब वहां न सेना के बड़े जनरल कुछ बोल पा रहे हैं, न ही पाक न्यूज चैनलों में पहले जैसा जोश है। अगर आपको भी लगता है कि भारतीय सेना की इस रणनीति ने पाकिस्तान को उसकी सही औकात दिखा दी है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें इंडियन आर्मी जिंदाबाद और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। 28,000 जो एयर स्पेस रिजर्वेशन जो है एक्सरसाइज के लिए वो 28,000 फुट पे है। ठीक है जी, तो आप इसको भी अंदाजा लगा लें। ये जो इनका नाम आई थिंक एक्सरसाइज एक्स त्रिशूल रखा गया है, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है और इंडिया अपनी डोमिनेंस दिखाना चाहता है, अपनी जॉइंटनेस दिखाना चाहता है, आत्मनिर्भर भारत दिखाना चाहता है, सेल्फ रिलायंस, इनोवेशन दिखाना चाहता है। अंदर जितने भी ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अब इकट्ठे हो रहे हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, हमास के टेररिस्ट पाए गए पीओके के अंदर, वहाँ पर ट्रेनिंग ग्राउंड्स बनाए जा रहे हैं, ऑपरेशंस ओपनली हो रहे हैं, जिहाद के नाम पर पैसे इकट्ठे हो रहे हैं। रिपोर्ट्स कंफर्म्ड हैं कि हमास ने अपने ऑपरेशंस को, अपने ट्रेनिंग जो सेंटर्स हैं उनको पाकिस्तान के अंदर डाइवर्ट कर लिया है। क्यों? वहाँ पर तो ठोके जा रहे हैं और हमास को छोड़ देगा मोसाद, ये हो नहीं सकता। ऊपर से अजीत डोवाल जी हैं, उन्होंने भी बोल दिया कि भाई हमें भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आइए मिलकर पाकिस्तान के अंदर जो लश्कर के और ये जैश के जो मिलिटेंट्स हैं इसको हमास के जानवरों के साथ ख़त्म कर दिया जाए। और यही बॉम्बशेल न्यूज़ है आज की कि पाकिस्तान अब हमास का नया हेडक्वार्टर बन चुका है, सेफ हेवन है वो। और पाकिस्तान को एक ही चीज़ चाहिए, भारत के साथ जिहाद, ताकि भारत को तंग करते रहें। और दूसरा, यहाँ पे जो 30 करोड़ जिहादी इलीगली भारत में रह रहे हैं उनको यूज़ किया जाए भारत को बार बार तंग करने के लिए और इसको इस्लामिक कंट्री बनाने के लिए। कश्मीर मुद्दा नहीं है उनका। कश्मीर लेने के बाद वो बोलेंगे यूपी चाहिए, फिर बिहार चाहिए, फिर बंगाल चाहिए, फिर केरला चाहिए। ये चलते रहेंगे एक एक स्टेट कर कर, क्योंकि पूरा कंट्री ये ले नहीं सकते, इसलिए एक एक स्टेट कर कर ये जिहादियों को भेजते हैं। कॉकरोचों की तरह हमारे कंट्री में ये पैदा होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और कंट्री को टेक ओवर करने की कोशिश करते हैं। यही प्लेबुक इनका पूरी दुनिया में है। और आज इन्होंने हमास के एक्सपर्ट्स को बुला लिया है अपने कंट्री में।